छोड़ देता अगर छोड़ना आसान होता, तो हर टूटे दिल का यही अरमान होता। कैसे छोड़ दूँ उसे जिसे पकड़ना चाहते हैं, कैसे छोड़ दूँ उसे जिसे पकड़ना चाहते हैं, कर भी लेता शायद अगर ये आसान होता। गाइस, वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी, मैं हूँ। और आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो ये है कि छोड़ दो, जाने दो। कब तक पकड़ के रखना है, कब तक आंसू बहाना है, कब तक रिश्तों को पकड़ना है, कब तक इंसानों में बंधना है, कब तक किसी भी चीज़ के लिए हमें तड़पना है। छोड़ दो। अगर पकड़ने से उलझाव होता है तो छोड़ने से ज़रूर ये जो ज़िंदगी है वो सुलझ सकती है। आज इसी टॉपिक पर हम बात करेंगे कि अगर आप कोई चीज़ पाना चाहते हैं तो सबसे पहले छोड़ना सीखो। आपके जीवन में जब भी हम निराश होते हैं, हमें ये लगता है ये चीज़ हमारे से छूटती जा रही है, तो एक बात आपको ध्यान रखना ज़रूरी है कि जब आप उस चीज़ को पकड़ते हैं तो क्या आपको वो मिल जाती है। आप जब किसी रिश्ते को पकड़ना चाहते हैं, आप जब किसी चीज़ के पीछे भागते हैं, तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि वो आपसे और दूर जा रही है? कोई रिश्ता आपके पकड़ के कारण घुटन महसूस कर रहा है। जी हाँ, यहीं से ये बात आती है कि छोड़ दो, जाने दो। छोड़ देंगे तो सब ठीक हो जाएगा। देखिए, ओशो ने एक बात कही है कि अगर आप कोई गुलाब का फूल है उसे अपने हाथों में पकड़ लेंगे तो वो कैसा महसूस करेगा। उसकी पंखुड़ियाँ मुरझा जाएंगी, उसका रंग उड़ जाएगा। ऐसे ही ज़िंदगी है, जब जब आप इसमें चीज़ों को पकड़ने की कोशिश करेंगे तब तक ये जो ज़िंदगी है खिलना बंद हो जाएगी, वीरान हो जाएगी, बंजर हो जाएगी। इसीलिए कहते हैं कि अगर आप कुछ भी पाना चाहते हैं तो सबसे पहले उसकी चाहत को आपको छोड़ना पड़ेगा। अब यहाँ फिर कंफ्यूजिंग डायलॉग है कि अगर छोड़ देंगे, सोचेंगे नहीं तो कैसे मिलेगा। एक नदी है जिसका स्वभाव ही सागर में मिलना है, बट अगर वो यही जिद पकड़ के बैठ जाए कि मैं यहाँ से नहीं बहूंगी, बस सागर ही मेरे पास आएगा, तो फिर उसकी ये चाहत बताइए कहाँ तक सही है। इसीलिए जब नदी इस चाहत को छोड़ेगी कि मुझे खुद सागर लेने आए, तभी वो सागर में मिल पाएगी। इस छोटे से एग्जाम्पल से समझने की ज़रूरत है कि जीवन में हम कुछ भी पाना चाहते हैं, सबसे पहले उसके लिए मेहनत तो करनी है, पर उसके पीछे भागना नहीं है, उसके पीछे पड़ना नहीं है। जैसे कि गीता में कहा है, कर्म कीजिए, फल की आशा मत कीजिए। इसी तरह आपको भी जिन जिन चीज़ों को पाना है उनकी पकड़ को आपको छोड़ना होगा। देखिए, सबसे पहले हम रिश्तों की ही बात करते हैं। जिन रिश्तों में हम बंधे हैं, हम क्या चाहते हैं, उन्हें पकड़ कर रखना चाहते हैं। पिता हैं तो आप बच्चों पर नियंत्रण चाहते हैं, अगर आप पति हैं तो आप पत्नी पर नियंत्रण चाहते हैं। इस तरह हर कोई व्यक्ति एक दूसरे को पकड़ने पर तुला है। बट आपको ये पता नहीं कि जब आप किसी भी चीज़ को पकड़ लेते हैं तो उसकी जकड़न से दूसरा व्यक्ति इतना बोझिल महसूस करता है, इतना दुखी रहता है कि वो चाहता है कि वो इस कैद से छूट जाए। तो अगर आप रिश्तों को संभालना चाहते हैं, अगर आप रिश्तों में प्रेम और रिस्पेक्ट चाहते हैं, तो आपको यहाँ अपनी पकड़ को छोड़ना होगा। जीवन में, ये तो रिश्तों की बात हुई। जीवन में जब भी आपने देखा हो, आप किसी चीज़ को अपना एम रखते हैं और उसके पीछे लगे रहते हैं, लगे रहते हैं, लगे रहते हैं, और आपको फिर भी ये महसूस होता है कि हम जितना कोशिश इस चीज़ को पाने के लिए कर रहे हैं, ये चीज़ जो है उतनी ही दूर जाती जा रही है। तो फिर जैसे कि ओशो ने कहा है, आप उस चीज़ को छोड़ दीजिए। और जब आप किसी भी चीज़ के बारे में सोचना छोड़ देते हैं, तब वो चीज़ अट्रैक्ट होकर आपके पास आती रहती है। तो अब आपको इस बात की इम्पोर्टेंस समझ में आ गई होगी कि किसी भी चीज़ को पकड़ के रखना आपके लिए कितना हानिकारक है, चाहे वो रिश्ते हों, चाहे वो आपका जीवन का कोई लक्ष्य हो। तो आपने कभी बच्चों को देखा है कि वो कैसे अपनी हर चीज़ को पकड़ के रखते हैं, पर जैसे जैसे वो बड़े होते हैं उन्हें पता पड़ता है कि जिस चीज़ को वो छोड़ना नहीं चाह रहे थे, उसी चीज़ से बढ़िया चीज़, जिस चीज़ को वो छोड़ना नहीं चाह रहे थे, उनसे भी अच्छी अच्छी चीज़ें इस दुनिया में हैं। तो ऐसे ही हमारा जीवन होता है। हम ये सोचते हैं कि हमें जीवन में अगर ये ना मिला तो हम मर जाएंगे, वो ना मिला तो हम मर जाएंगे, और इसीलिए उन चाहतों को हम छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। पर एक बात मैं आपको बता दूं, जब तक आप उस चीज़ को नहीं छोड़ेंगे तब तक वो चीज़ आपसे दूर भागती रहेगी। देखिए, जीवन जो है हमारा, वो ऑलरेडी, जैसे कि मैं बताती हूँ, डेस्टिन्ड होता है, कैलकुलेटेड होता है, प्लान्ड होता है। और अब अगर हर चीज़ को आप पकड़ कर रखना चाहेंगे तो आपकी जीवन यात्रा कितनी भारी हो जाएगी। आप सोचिए, अगर आप उड़ना चाहते हैं तो जितना कम सामान आप अपने साथ ले जाएंगे उतनी ही आपकी उड़ान तेज़ होगी, उतनी ही उड़ान आपकी ऊंची होगी। ऐसे ही किसी भी सफ़र पर आप जा रहे हैं तो आप जब ज़रूरी सामान लेकर चलेंगे, तभी आपकी जो यात्रा है वो आरामदायक होगी।
चीज़ों को पकड़ना, लोगों को पकड़ना, अपनी उम्मीदों को पकड़े रखना, भले ही वो पूरी ना हो रही हों, भले ही वो टूट रही हों, ये जो है आपके विकास के लिए, आपके एम्पावरमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है। तो अब करना क्या है? देखिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि किन्हीं रिश्तों को जिन्हें आप इतनी इम्पोर्टेंस देते हैं, वो रिश्ते आपको तकलीफ पहुंचा रहे हैं, वो लोग जो हैं जिनसे आप प्रेम करते हैं वो आपसे दूर जाने की कोशिश करते हैं, आपको इग्नोर करते हैं, तो वहीं रुक जाइए और अपनी पकड़ को जो है उन लोगों से हटा दीजिए। जब आप अपना इंटरफेरेंस उनके जीवन से हटाएंगे तभी आपको सही मायने में शांति मिलेगी, सुकून मिलेगा, क्योंकि पकड़ के रखने से भी आपको कुछ मिल तो रहा नहीं है ना। तो एक बार छोड़कर देखिए और यकीन मानिए, जब आप छोड़कर अपनी सारी ऊर्जा को अपने अंदर कलेक्ट कर लेंगे तो उनके जीवन में एक ऐसा खालीपन आएगा कि अब उनको महसूस होगा कि ये व्यक्ति जो है हमें कितना प्यार करता था, ये व्यक्ति जो है इसका जो बार बार ये पूछना कि कैसे हो, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, हमारे जीवन में कितना इम्पोर्टेंट था, और हमारे जीवन को अब ऐसे एक खालीपन ने घेर लिया है कि अब हमें महसूस होता है कि हमारी केयर करने वाला कोई नहीं है। पर यह होगा तब जब आप पकड़ने की जगह छोड़ने लगेंगे। ऐसे ही आपके जीवन का कोई भी लक्ष्य हो तो उस लक्ष्य के प्रति आप परिणाम क्या मिलेगा इस जिद को छोड़ दीजिए। जैसे कि अभी हमने पहले भी कहा, गीता में कहा है, कर्म करिए, परिणाम की, फल की इच्छा मत करिए। तो यही यहाँ पर आपको करना है। कर्म करने में आपको कोई कसर नहीं छोड़नी है, पर उसका परिणाम कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये ईश्वर और भाग्य पर आपको छोड़ देना है, क्योंकि इस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं। अगर आप रोते रहे कल मेरा एग्ज़ाम है, मुझे कैसे नंबर मिलेंगे, तो आप आज को खो देंगे। आपको आज जो उस एग्ज़ाम के लिए तैयारी करनी है वो सारा समय जो है आप इस डर में खो देंगे, मुझे इस एग्ज़ाम में अच्छा रिजल्ट मिलेगा कि नहीं। तो यहीं से आपको इस बात को समझना है कि जीवन में जब जब आप चीज़ों को छोड़ना शुरू करेंगे तभी आपको जीवन में वही सब मिलेगा जिसको कि आप पाना चाहते हैं। इसे कहते हैं डिटैच एंड अट्रैक्ट। तो आज हमने इस टॉपिक पर बात की कि कैसे आपको हर चीज़ को छोड़ते चला जाना है। देखिए, जिंदगी में आप पीछे मुड़कर देखिए, जब जब आपने चीज़ों को पकड़ना चाहा है तो क्या वो आपको मिली? जब जब आपने किसी से उम्मीद करी है तो क्या वो टूटी नहीं? और जो जो सोचकर आप किसी चीज़ को पकड़ना चाह रहे थे, क्या वो पूरी हुई? नहीं ना। तो जीवन अपने हिसाब से चलता है, जीवन अपनी डेस्टिनी से चलता है। आपके पास एक काम करने को है, आज में आपको जीना है, चीज़ों को पकड़ कर नहीं रखना है, लोगों से उम्मीदें नहीं रखनी है, रिश्तों को बांध कर जकड़ के नहीं रखना है। और जब हर जगह से आप हर चीज़ छोड़ते चले जाएंगे तो वो सारी चीज़ें जिनको कि आप इतना इम्पोर्टेंट समझ रहे थे और जो आपसे दूर भाग रही थी, वो सारी चीज़ें वापस पीछे मुड़कर आपकी तरफ आएंगी। क्योंकि जब आप भागना छोड़ देंगे, जब आप उम्मीदें छोड़ देंगे, तब आप हल्का महसूस करेंगे, तब आप ऊर्जावान होंगे, एनर्जेटिक होंगे, और तब ही आप सोच पाएंगे कि आपको आपके जीवन में क्या करना है। तक आप चीज़ों को छोड़ेंगे नहीं, आपकी बुद्धि जो है उसे पकड़ने में ही लगी रहेगी। और जब आपका समय चीज़ों को पकड़ने में ही लगा रहेगा तो फिर आपको वो चीज़ें कैसे मिलेंगी, आपको उसके लिए क्या करना है, इस बात पर आपकी बुद्धि कभी काम नहीं करेगी। तो आज छोटे से टॉपिक में हमने डिस्कस किया कि अगर आप किसी भी चीज़ को पकड़ेंगे तो आपका जीवन उलझता जाएगा। ऑन द कॉन्ट्ररी, जब आप चीज़ों को छोड़ना शुरू करेंगे वही चीज़ें अट्रैक्ट होकर आपकी ओर आती रहेंगी। तो आज ये संकल्प हमें ज़रूर लेना है कि जिस जिस चीज़ों को, देखिए, जो जो चीज़ आप चाहते हैं उसकी एक लिस्ट बनाइए और अपनी प्रॉब्लम्स उसके सामने लिखिए कि इन चीज़ों को पाने में मुझे क्या प्रॉब्लम आ रही है। जैसे कि मैंने बताया, सबसे पहले रिश्ते को लेते हैं। अगर आपको लगता है आप किसी रिश्ते में दिए ही दिए जा रहे हैं, उसे पकड़ कर रखना चाहते हैं, उसे हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी में रखना चाहते हैं, और वो जो रिश्ता है आपसे दूर भागे जा रहा है, आपको इग्नोर कर रहा है, छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। अगर वो सच्चा होगा, कहते हैं ना, प्यार सच्चा होगा तो लौटेगा, नहीं होगा तो वो आपके लिए नहीं था। तो यानी जिस चीज़ में आप ऊर्जा लगा रहे थे वो ऊर्जा आपने खींच ली है, और अब आपको वही मिलना शुरू होगा जो आपके लिए श्रेष्ठ है। ऐसे ही किसी लक्ष्य के प्रति किसी लक्ष्य को आप अपने जीवन में हासिल करना चाहते हैं तो आप यही सोचते रहिए कि इसे पाने के लिए मुझे क्या क्या करना चाहिए। पर आपको उन चीज़ों को, उन प्रयासों को पकड़ कर नहीं रखना है, उस पर वर्क करना है, और उसके बाद आपको जो मिलेगा उस परिणाम की भी आपको फिक्र नहीं करनी है, क्योंकि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। और फल तो देखिए ईश्वर के ही हाथ में है। अगर फल हमारे हाथ में होता तो हम अच्छा अच्छा करते जाते, हमें अच्छा अच्छा मिलता जाता। जी नहीं, ऐसा नहीं होता है।
अगर चीज़ों को पकड़ कर रखने पर भी आपको फल नहीं मिलता है तो अब चीज़ों को छोड़ना शुरू कीजिए, रिलीज़ करना शुरू करिए। इसी छोड़ने के साथ ही आपके जीवन में सुख, शांति, सुकून आने लगेगा और जो चीज़ें जिनके लिए आप रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, वो खिंच कर आपकी ओर आने लगेगी। सो आज के टॉपिक में बस इतना ही, फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। इट्स मी, मैं हूँ, पर टिल देन बाय।